बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है सबका? ठीक है। जमायत चहारम की इस्लामियात का बाब दोइम हमने शुरू किया हुआ था, ईमानियात और इबादात। इसमें पहला टॉपिक था हमारा इस्लाम का अकायद। पिछले लेक्चर में हमने अकायद की डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ और बुनियादी अकायद के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला अकीदा हमने पढ़ा था अल्लाह ताला पर ईमान। आज हम दूसरा अकीदा पढ़ते हैं फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद है ये है कि इन पर पुख्ता यकीन किया जाए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया है और ये अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और गुनाहों से पाक हैं। फ़रिश्तों और इंसानों में ये फ़र्क है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा के काम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और कुछ काम अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द किए हैं, उनके ज़िम्मे लगाए हुए हैं, वो उन कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ना वो सोते हैं, ना वो जागते हैं, ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं। आज हम कुछ फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते थे। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं और ये अल्लाह ताला का पैगाम लेकर नबियों तक आते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और लोगों को रोज़ी फ़राहम करने का काम करते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ये मौत के फ़रिश्ते हैं। जब किसी की मौत का वक़्त आ जाता है तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी जान निकाल लेते हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला का हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही अल्लाह ताला हुक्म देगा ये एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे दुनिया की तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और क़यामत आ जाएगी। इस आवाज़ को सूर कहते हैं। अब रसूलों पर ईमान, दो अकायद हमने पढ़ लिया। तीसरा अकीदा हमारा है रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का यकीन किया जाए कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए अपने नेक और पकीज़ा इंसान इस दुनिया में भेजे। ये नेक और सच्चे बंदे रसूल या नबी कहलाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल और नबियों की तादाद तकरीबन 1,24,000 है। ये आपको MCQs ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है कि अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों की कितनी तादाद को पैदा किया। 1,24,000 जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया। जैसा कि सूरतुल नहल में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उसका तर्जुमा यह है, और यकीनन हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। जितनी भी उम्मतें हैं हर उम्मत के लिए रसूल भेजा। हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमारे लिए अल्लाह पाक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारी हदायत के लिए। नबियों और रसूलों का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। यानी कि सबसे पहले हज़रत आदम थे और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके बाद कोई भी नबी कभी भी पूरी दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह ताला के बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लोगों के लिए हादी और रहनुमा बनाकर भेजे गए। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए बाकी तमाम अम्बिया पर भी ईमान लेकर आए। बेटा, आज हमने फ़रिश्तों पर ईमान और रसूलों पर ईमान के बारे में पढ़ा है। यह आपने अच्छे तरीके के साथ याद करना है। इसमें मुख्तसर सवालात भी आ सकते हैं। कल हम इंशाअल्लाह आसमानी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान अगले दो अकायद के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।